शिव पुराण किसी ने पढ़ी है आप में से? किसी ने गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण कभी पढ़ी है? आप लोग पढ़िए। उसमें लिखा है, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल जब आचमन किया जाता है तो कायिक, वाचिक और मानसिक 3 ताप समाप्त हो जाते। 3 ताप बोलो कौन कौन से? कायिक, वाचिक और मानसिक। अब इस प्रसंग को तो तुमने विदेश्वर में पढ़ लिया, उसके बाद आ जाओ कुमार खंड में। शिव महापुराण के कुमार खंड में शिवजी से भगवान कार्तिकेय जी पूछ रहे हैं श्री शैलम पर बैठकर, और श्री शैलम पर प्रश्न किया गया भगवान कार्तिकेय जी ने कि संसार के मनुष्य के भीतर के पाप समाप्ति का केंद्र क्या होगा? तो गजासुर की कथा को सुनाया। गजासुर ने मुझे अपने पेट में रख लिया था। शिव कहते हैं जो मेरे जल का आचमन कर लेता है उसके उदर में, हृदय में, बुद्धि में शिव 16 रात्रि तक विराजमान रहता है। शिव 16। अभी क्या चल रहा है? सावन का महीना। 16 सोमवार के व्रत कहां से उठाए जाते हैं? सावन के सोमवार से। ठीक है, सोमवार के व्रत कहां से उठाए जाते हैं? सावन के सोमवार। मंगला गौरी व्रत कब उठाया जाता है? सावन के मंगलवार से। श्रावण महीने में जितने मंगल पड़ते हैं वो मंगला गौरी के। आप लोगों के इधर होते कि नहीं होते? कितने लोग करते हैं? हाथ उठाओ। इधर नहीं होते शायद, आप करते हैं? इधर होते नहीं होंगे हमको जहाँ तक उम्मीद है। बाबा जी सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत होते हैं। मंगला गौरी कहाँ है? यहाँ अष्टगौरियाँ हैं। हाँ, मंगला गौरी का भी मंदिर है यहाँ पर, बिल्कुल सत्य है। हाँ, तो मंगला गौरी व्रत होता है बाबा जी, जो सावन के महीने में मंगलवार के दिन किया जाता है। हमने पूछा है, इधर साइड होता नहीं है क्या पता। मंगला गौरी व्रत जिसमें 16 चीजें दान दी जाती हैं। कभी 16 वस्तुएं दान दी जाती हैं, उसे मंगला गौरी व्रत कहते हैं। मंगलवार के दिन होता है। इसीलिए अब की बार जो सीहोर की जो कावड़ है 25 अगस्त की, वह मंगला गौरी व्रत भी पूर्ण होगा। प्रदोष भी उसी दिन है, भोमवार मंगलवार भी उसी दिन है। इसीलिए वो उस कावड़ का नाम हमने कामना कावड़ कहा। कामना कावड़ ये कि जिस कामना से हम देव अधिदेव महादेव को प्रदोष की कावड़ का जल माँ सीवन का भरकर कुबेर भंडारी को चढ़ाएंगे, बाबा कुबेर भंडारी हमारी कामना को पूर्ण कर देगा। क्योंकि मंगला गौरी व्रत का विराम भी उसी दिन होता है। मंगला सावन महीने में मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। मंगल 16 वस्तुओं का दान दिया जाता है। 16 वस्तु। तो शिव क्या कह रहे हैं सदानंद कार्तिकेय जी को? कुमार खंड शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लाओ, उसका अध्ययन करो। उसमें वर्णन आता है। विदेश्वर में पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि आचमन करने, शिव के चढ़े हुए जल का आचमन करने से कायिक, वाचिक, मानसिक 3 ताप समाप्त हो जाते हैं। फिर कुमार खंड में आओ तो कुमार खंड में श्री शैलम पर बैठकर षडानंद कार्तिकेय जी पूछ रहे हैं, बाबा संसार के मनुष्य के भीतर के सारे तापों को, पापों को कैसे समाप्त किया जा सकता है? शिव जी कहते हैं, गजासुर की कथा का स्मरण कराकर भगवान शंकर गजासुर की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं गजासुर के पेट में जाकर बैठा था। गजासुर के जब कोई संसार का मनुष्य शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करेगा, धारण करेगा, 16 रात्रि तक भगवान शंकर कहते हैं मैं उसके हृदय में, उदर में और बुद्धि में विराजमान हूं।
हम बुद्धि में भी हैं, हम उदर में भी हैं और हम हृदय में भी। 16 रात। बेलपत्री कितने रात्रि तक रहती है अपने शरीर के अंदर? बेलपत्री कितनी रात्रि तक रहती है? 41 रात्रि तक बेलपत्री अगर हम खा लेते हैं, बेलपत्री का अगर आधे से आधा भाग भी हमने मुख में खा लिया तो हमारे शरीर में ऊर्जा देती है 41 रात्रि तक। शिव का चढ़ा हुआ आचमन का जल हमें 16 रात्रि तक बल देता है। 16 ऊर्जा प्रदान करता है। पार्वती जी ने पूछा क्या समुद्र में से निकला वो अमृत है? शिव जी कहते हैं अगर अमृत समुद्र में होता तो समुद्र खारा नहीं होता। लोग कहते हैं शरद पूर्णिमा पे चांद में से अमृत झड़ता है। लोग अपने अपने घर की छत पे खीर बना बना के रख देते, पीते हैं तो भी मर जाते हैं। तो क्या अमृत चंद्रमा में है? शिव जी कहते हैं अमृत चंद्रमा में होता तो वो घटता नहीं, बढ़ता नहीं, हर बार घटता है, हर बार बढ़ता है, उसमें भी अमृत नहीं है। अमृत के सुंदरता में होता है, तो जो कुरूप है क्या वो मरते नहीं है? अमृत कहाँ है? तब शिव जी पार्वती जी को नंदी पर बिठाए और अमरनाथ ले गए। यही अमृत के लिए अमरनाथ लेकर गए। लोग पूछते हैं अमरनाथ की गुफा में क्या हुआ था। आज विश्वनाथ जी की धरा से इस कथा को सुन लेना कि पार्वती के प्रश्न थे, क्या अमृत समुद्र में है, क्या अमृत चंद्र में है, क्या अमृत संसार में है। तब शिव जी उत्तर देने के लिए पार्वती को अमरनाथ की गुफा में ले गए। नंदी को बाहर छोड़ा, गंगा जी को बाहर छोड़ा, सर्प को बाहर छोड़ा। शिव जी अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर गए। आप सबको मालूम होगा कि 2 बार शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। कितनी बार भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने सिर से उतारा? 2 बार भगवान शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। एक बार जब भगवान शिव विवाह कर रहे थे तब गंगा को सिर से उतार दिया था। अगर गंगा सिर पे रहती 7 भावर पड़ जाती तो गंगा अर्धांगिनी हो जाती, इसलिए उतार दिया। दूसरी बार गंगा को उतारा था जब अमरनाथ जी की गुफा में कथा को श्रवण कराने के लिए गए, अमृत तत्व को बताने के लिए गए, तब गंगा को बाहर छोड़ दिया। तुम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। सर्प को, नंदी को, सबको उतार कर शिव जी अंदर गए और पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर, अगर आप लोगों ने अमरनाथ की कथा का स्मरण यदि करा होगा स्कंद पुराण से, तो कुछ प्रश्न दिए गए, उन प्रश्न का उत्तर शिव दे रहे थे और शंकर भगवान ने तुरंत सारे प्रश्नों के उत्तर का निचोड़ दे दिया। हे पार्वती, संसार का मनुष्य जान नहीं पाता, अमृत उसके कंठ में, उसकी जिह्वा पर बैठा हुआ होता है, कंठ में उठता। आप अपने कंठ से जब निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, अपशब्द कर रहे हो, ताना दे रहे हो, गाली दे रहे हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, तो तुम्हारे कंठ पर विष भरा पड़ा है। और जब आपके अंदर शिव तत्व होगा तो कोई निंदा भी करेगा, बुराई भी करेगा, गाली भी देगा, तो वो अमृत ही झड़ेगा, अमृत ही झड़ेगा। उसमें कुछ दूसरा झड़ना ही नहीं है।